नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका। देखिएगा, एक फीमेल हथेली है और बहुत ख़ास हथेली है। बहुत कुछ इसमें कुछ अलग है। जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर होती है, इसके नीचे के इस भाग को हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, गुरु का पर्वत कहते हैं। और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य होते हैं। देवगुरु बृहस्पति, दो आचार्य बैठते हैं। ये प्रथम हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्राचार्य जी हैं। वीनस का माउंट है, शुक्र पर्वत इसे कहते हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, ये देवों के गुरु हैं। लेकिन ये दैत्यों के गुरु होने के साथ साथ भगवान शंकर हैं, जो त्रिपुरारी हैं, जो उनके शिष्य भी हैं। आपकी हथेली में ये दोनों पर्वत जो है बलाबल स्थिति में है, सुंदर रूप में उभरे हुए हैं और खूबसूरत भी है। कांति भी इनकी बहुत अच्छी है, रंगत भी इनकी बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। दोनों पर्वत, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर दोनों ये बलाबल स्थिति में हो तो ऐसे लोगों का कहना ही क्या। जीवन में आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो आपका व्यक्तित्व होगा, ऐसा होगा कि आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और मुस्कान ज़बरदस्त रहने वाली है। औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व होगा, बहुत शानदार व्यक्तित्व आपका रहने वाला है दोनों गुरुओं के कारण। और जब हथेली में देवगुरु बृहस्पति शुक्र बलाबल स्थिति में हो और हथेली की जो रंगत है वो साफ सुथरी और सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, तो क्रूरता और निष्ठुरता नहीं रहती है। जीवन में कहीं ना कहीं प्यार और प्रेम रहेगा, चाहे वात्सल्य का भाव हो, चाहे कलिक का भाव हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रेम रहेगा। क्रूरता, खड़ूसपन, इस चीज़ की तरफ जो है नहीं जाएंगे। ये आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरी चीज़ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। देवगुरु बृहस्पति से ये रेखा मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है, अत्यंत श्रेष्ठ। जो व्यक्तित्व रहने वाला है वो भी चार चांद लगाने वाला रहने वाला है। मनी केवल अपने स्वार्थ या अपनी परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि जो व्यक्तित्व रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, सबके लिए सोचने वाला। और बृहस्पति के कारण ज्ञान की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी, विद्वान रहेंगे, विदुषी और बुद्धिमान और तेजस्वी। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठता रहने वाली है आने वाले समय में। जिसको भी प्रेम करेंगे दिखावे का प्रेम नहीं करेंगे, अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जो थोड़ा भी साथ निभाएगा आपका, आप उसका साथ अंत तक निभाएंगे। स्वाभिमानी होंगी और ईगो प्रॉब्लम भी आएगी, ये भी निश्चित है। लेकिन जो हृदय रहेगा वो निर्मल रहेगा। और आने वाले समय में सूर्य पे जो चिन्ह बन रहा है, आगे आके मैं बताऊंगा क्या बन रहा है, और सूर्य अच्छी ऊर्जा प्रोवाइड करे। और यहाँ पे हथेली में, अंगूठे में जो चिन्ह बन रहा है, उसके हिसाब से देखें तो जीवन संघर्षमय नहीं, जीवन सुचारू और बहुत सुंदर। हाँ, काम के मामले में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन वो खुशहाली देने वाली, उत्साह देने वाली, ऊर्जा देने वाली होगी। हो सकता है कई बार अपने लिए भी समय न निकाल पाएँ, इस प्रकार की चीज़ें घटित होंगी आने वाले समय में, लेकिन वो संघर्ष की नहीं, वो खुशहाली देने वाली, जीवन में प्रगति देने वाली रहेगी। मानी मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और जीवन में जो है भव्यता मिलेगी। और चाहे
आप किसी भी प्रकार से हों, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, आने वाले समय में समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप, भव्य जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली की हृदय रेखा बृहस्पति से मिलने वाले योग के कारण कह रही है। दूसरी बात, यहाँ पे बृहस्पति सुंदर तो हैं लेकिन शनि की तरफ झुके हुए हैं। परिवार की तरफ से कुछ न कुछ चिंताएं मन में बनी हुई हैं। यह छोटी मोटी परेशानियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वर्तमान समय में, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक वो न तो चिंता रहेगी न ही ये चीज़ें रहने वाली हैं। अब माँ है तो माँ तो चिंता करती ही है परिवार की, इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि वह पूरी तरह से मिट जाएगी, क्योंकि मिट भी जाएगी तो भी बच्चा चाहे कितनी ऊंचे पद तक पहुंच जाए, सब कुछ है, तो भी माँ के मन में जो है हमेशा चिंता रहती है परिवार की। तो इसको कोई नहीं मिटा सकता, ना कोई उपाय मिटा सकता, ना कोई ग्रह मिटा सकता है। तो परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर चिंताएं हर किसी के मन में रहती हैं, और ये थोड़ा बहुत रहती हैं, इसका कोई गलत फ़ायदा नहीं होता है या गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ये हृदय की रेखा जा रही है और यहाँ से करियर और धन की रेखा जाके ये इस प्रकार से यहाँ पे एक विष्णु का सिंबल बना रही है। ये बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार आपके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी, जो ये भू बैकुंठ हैं, उस धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। और अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो कोई भी काम हो आपको अवश्य सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। देर भले हो जाए लेकिन अंधेर नहीं है, सफलता 100% है। और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव हो जाएगा, संभव कदापि नहीं रहेगा। और इसके अलावा आप समाज में बहुत लोकप्रियता और बहुत बड़े सम्मान के पात्र होंगे, बहुत ज़्यादा सम्मान पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपका जीवन रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, विष्णु भगवान आपके इष्ट देव हैं। जितनी समर्पण रहेगी, जितना इनके चरणों को पकड़ के रखेंगे, जीवन में दिव्यता तो पाएंगे ही, भव्यता भी आपकी सोच से आगे की मिलेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये इस पे निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है। दूसरी बात, अगर आपने जरा सा भी अपने स्वार्थ को साधने के लिए, परिवार के स्वार्थ को साधने के लिए या किसी भी प्रकार के स्वार्थ को साधने के लिए जीवन में अगर गलत तरीके पे चले गए तो यही चिन्ह आपको रसातल की ओर ले जाएगा और यही चिन्ह आपको अनलकी बना लेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आप क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर रहने वाला है। अब एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाने वाला व्यक्तित्व रहेगा और मस्तिष्क से ज़्यादा काम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे मस्तिष्क का या अपने दिमाग से काम ज़्यादा करेंगे। बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि पराक्रम और कल्पना बहुत अच्छी मिश्रित देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा अगर ध्यान से देखें, इस प्रकार से आती हुई और पूरी हथेली को पार कर रही है। जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक है ये। कोई बहुत बड़ा संकट, कोई बहुत बड़ी जो है विडंबना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि परिवार के प्रति समर्पण रहेगा और जीवन में बहुत बड़ा संकट वगैरह नहीं आएगा। अगर कहीं कोई आता भी है तो यहाँ से आप देखेंगे एक रेखा यूँ जा रही है और करियर और धन की रेखा ये जाके यहाँ पे एक बहुत बड़ा त्रिकोण बन रहा है।
ये जीवन को सपोर्ट रक्षा करने वाला त्रिकोण है। ये कोई संपत्ति वगैरह वाला नहीं है। माने जीवन में जो भी कष्ट आएंगे ये हेलमेट है उनका, बच जाएंगे, इसको ये पावर देगा। संकट की परेशानी तो आएगी अगर संकट आएगा तो, लेकिन अहित नहीं होगा। चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए उससे पार हो जाएंगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, यहाँ पे शुरू में जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जहाँ से उदयमान स्थिति में है, बहुत बड़ा गैप है। आपकी जो विचारधारा है वो बड़ी स्वतंत्र है, अपने मन के मालिक हैं, अपने निर्णयों के अनुसार चलना आपको अच्छा लगता है, और एक जिद्दपना है, ज़्यादा है जिद्दपना। मन के मालिक, अपनी जिद, ये चीज़ हमेशा बनी रहेगी, कोई नहीं मिटा सकता। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी सोच के साथ आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई चीज़ों के साथ कदम पर कदम मिलाना और उसके अनुसार आगे चलना आपको अच्छा लगेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। इसके गुण बहुत तीव्र रहेंगे। लेकिन मंगल का बहुत तीव्र प्रभाव पड़ रहा है, बहुत जल्दबाजी में फैसला करने की प्रवृत्ति है, और इसके कारण कई बार जो है पछताना भी पड़ सकता है। इसका ध्यान रखना, माने आप बहुत बड़ा गलत फैसले भी ले सकते हैं, जिसके कारण नुकसान तो होगा, पछताना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और साथ साथ में जिद्दीपना की वजह से कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इस प्रकार की चीज़ें हैं, और ये आपको ही ठीक करनी पड़ेगी, ये कोई और नहीं करेगा। करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से यूँ जारी है, जीवन की लकीर से निकल रही है, अत्यंत सुंदर, और बृहस्पति की ओर देख रही है। जैसे जैसे ये रेखा प्रबल होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे करियर और धन के मामले में अस्थायित्व बहुत बड़े रूप में आएगा, और जीवन काल का खास 42वें वर्ष से इसका फायदा जबरदस्त रूप में आपको मिलने बैठ जाएगा। जहाँ करियर में भारी वृद्धि की ओर आप जाएंगी, वहीं धन में अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी, और धन सुचारू रूप से आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा इसी समय आपका जो ये अंगूठे का क्षेत्र है, एक रेखा ये उदयमान स्थिति में है, और 3, 1 पौरवा, 2 पौरवा, 3 पौरवा यहाँ पे बन रहे हैं, और करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष से धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे, साल दर साल अचानक जीवन में तरक्की मिलती जाएगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होती जाएगी। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी, और जिद्दपना बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अपने मस्तिष्क शक्ति और बुद्धि चातुर्य से इस चीज़ से बचना होगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये चीज़ अच्छा दिखाता है। धन के लिए आपकी करियर और धन की रेखा और आपका अंगूठा बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में भारी सफलता को दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप कुछ नहीं कर रही हूँ, गृहिणी हूँ, तो तब सवाल उठता है ना। देखिएगा आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं, आपके हाथ की जो रेखाएं हैं, ये फल तो देंगी ना, लेकिन आप नहीं कर रही हो, ना व्यापार कर रही हो, ना नौकरी कर रही हो, तो कैसे फल देगी ये, कैसी सफलता मिलेगी आपको। देखिएगा जो आपसे मन से सबसे ज़्यादा जुड़ा होगा, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका जो है अपना बेटा हो, उसको इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, और उसके कारण आपकी पहचान भी बनेगी, और आप जो है गर्व से जो है सर उठा के जिएंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ साथ में देखिएगा ये आपकी क्या है, रिंग फिंगर है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं सुंदर भाव से बन रहा है,
इस प्रकार से जो है चीज़ें बनती हुई स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। ये चिन्ह अभी उदयमान स्थिति में है, लेकिन 42वें वर्ष से स्पष्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रही होंगी, चाहे जॉब कर रही होंगी, चाहे व्यापार कर रही होंगी, कहीं ना कहीं तरक्की को बता रहा है। जिस फील्ड में करियर बना रहे होंगे उस फील्ड में टॉप लेवल तक ये चिन्ह आपको पहुंचा देगा, टॉप मोस्ट हो जाएंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं मौके जरूर मिलेंगे, विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। कितने भी शून्य स्तर पे बैठे हों, उठकर जीवन का आखिरी पायदान को छुएंगे। अपनी एक विशिष्ट पहचान आपको मिलेगी, नेम फेम आपको बहुत मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखने बैठ जाएंगे, एकाएक समाज आपको जानने बैठ जाएगा। ये आपकी हथेली में यश और मान सम्मान का ये चिन्ह चीज़ों को बता रहा है। अब थोड़ा सा दूसरी चीज़ें भी देखें। यहाँ पे अगर देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है। अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, और कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए वो विश्वास डगमगाएगा नहीं। और जीवन में क्रूरता निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी, बल्कि दिल की किसी खूबसूरत कोने में एक दिव्य जो दयालुता है वो बैठी रहेगी, और जिसके कारण जीवन में कहीं ना कहीं यश दिलाएगा और जीवन में एक सद्भावना दिलाएगा। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, मिडिल फिंगर अगर देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। एक बात आप गांठ बांध लें, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, और ज़्यादातर चीज़ों में अपने बलबूते पे मिली सफलता ज़्यादा खुशहाली देने वाली होगी। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है, लेकिन जीवन सुचारू चलेगा, संघर्ष नहीं ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे सबसे छोटी रिंग फिंगर इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, और मिडिल फिंगर की तरफ आपके अंदर न यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप से है और हमेशा रहेगी, क्योंकि ये सूर्य के नैसर्गिक गुण है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी आपकी जो है रिंग की फिंगर है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, अत्यंत सुंदर है। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यश की प्राप्ति होती है। आप यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी, और सफलता अपने जीवन में जरूर अर्जित करेंगी, और कहीं ना कहीं जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर रहेगी, रिस्क उठाने की क्षमता रहेगी, और हिम्मती स्वभाव भी रहेगा। ये यहाँ पे बता रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है, और यहाँ पे जो है इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक भी प्रचुर मात्रा में आपके अंदर है और हमेशा रहेगी, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। धन के प्रबंधन में कमी को दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, और कई बार अपने को व्यक्त करने की जो क्षमता है उसमें हल्की कमी को भी दिखा रहा है। हमने रेखाएं देख ली हैं, उंगलियां देख रही हैं। ये जो पर्वत है ये है शुक्र का पर्वत, और ये कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए जाना जाता है। पुष्ट होना इसका जरूरी होता है। आपके हथेली में सुंदर अच्छे रूप में और पुष्ट अवस्था में है शुक्र का पर्वत। अभी थोड़ा सा बृहस्पति का पर्वत नीचे की तरफ है और इसमें थोड़ी रेखाएं हैं, और ये भी नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी उलझन जरूर दिख रही है और कुछ समय तक बनी रहेगी। थोड़ी सी चिंताएं मन के अंदर है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, कुछ समय तक ये बनी रहेगी।
और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है अभी कि थोड़ा सा अधूरापन है। और इस कारण बहुत सारे विचार मन में आ रहे हैं कि क्या कभी भाग्योदय होगा, क्या मैं भी अपनी खुद की पहचान बना पाऊंगी, क्या मेरा भी जो है धन के मामले में अच्छा होगा, बुढ़ापा कैसा जाएगा, या जो है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो ये बता रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं चमक बनेगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास होगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहने वाला, फैशन वगैरह जो नई मार्केट में आती चीज़ें, इस प्रकार में बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और उसको पाने के लिए प्रयास बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन परिवार का सहयोग और साथ भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। अभी जैसी भी स्थिति हो, लेकिन बहुत अच्छे रूप में आपको मिलने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। बहुत सुंदर है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, थोड़ा सा कभी कभी उलझन की स्थिति आ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा कमी आ जाती है, लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा रहेगा। बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में कुछ समय तक रह सकती हैं, या आंशिक परेशानियां भी रह सकती हैं। लेकिन ये सुंदर स्थिति में है आने वाले समय में, जहां परिवार का सहयोग और साथ मिलेगा, वहीं जो है सांसारिक सुख भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। यहाँ पे शनि अच्छे अवस्था में है, कोई दुष्प्रभाव नहीं दे रहे हैं। सूर्य पे बहुत अच्छा चिन्ह है, मैंने बता दिया है, लेकिन सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण वास्तव में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास थोड़ा अधूरे लग रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, अभी चीज़ें उस तरह से उभर कर निखर कर नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वास्तव में जब तक सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो तो उसमें पूरा फैलाव, पूरा विस्तार नहीं मिल पाता है, नाम यश नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ जो वास्तव में मिलनी चाहिए उससे वंचित रहता है, और जीवन में जो खुशहाली, जो ऊर्जा, जो जीवन में जो है चाहे मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य हो, उस चीज़ की हल्के रूप में चिंता करनी पड़ती है। तो सूर्य का थोड़ा मैं उपाय दूंगा, वो जरूर करेगा। हाँ, बुध आपका बहुत अच्छा है, जहाँ वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहने वाली है, दूसरे को बहुत अच्छे आकर्षित करने वाली रहेगी, वहीं ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा, तो त्वचा की सुंदरता भी आकर्षण करने वाली रहने वाली है, और हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा, और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है और किस प्रकार से उसका यूज करना है, ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। और अगर भविष्य में अगर आप व्यापार की तरफ जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा सफलता की स्थिति को पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, चंद्रमा अच्छी स्थिति में आता हुआ, खूबसूरत स्थिति में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है, और शरीर में कितनी भी समस्या किसी कारण हो भी जाए कभी, तो फिर भी मन अडिग रहेगा, मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जिसका मजबूत होता है, खूबसूरत होता है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ऐसे लोगों का ठीक रहता है। चंद्रमा जितना सुंदर रहेगा, जितना मजबूत रहेगा, आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा हथेली में जितना बेहतर रहेगा, खूबसूरत रहेगा, मजबूत रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, और छल कपट से आप दूर रहेंगी, और शांत चित्त व्यक्तित्व भी आपका कहीं ना कहीं रहेगा। मणिबंध में एक रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में चंद्रमा का सहयोग मिलेगा, और तंदुरुस्ती के मामले में बहुत अच्छे रहेंगे। संपत्ति की रेखा 42वें वर्ष से
करियर और धन की रेखा का ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। जहाँ प्रॉपर्टी आपके हाथ लगेगी, जोड़ेंगे आप, वहीं धन के मामले में बहुत लकी रहेंगे। तीसरी रेखा है सुख की रेखा, उदयमान स्थिति में है। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा, और ये सुख तभी मिलता है जब परिवार का भी साथ हो। तो कहीं ना कहीं हथेली बहुत सुंदर है, ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, वो भी इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल जी की साक्षात कृपा, इसको नकार नहीं सकते आप। और जितनी शरणागति जाएंगे दिव्यता तो पाएंगे ही पाएंगे, भव्यता भी पाएंगे। वो राजा भी हैं, योगी भी हैं, उदर की पूर्ति करने वाले भी हैं, और उनकी जो अर्धांगिनी है वो साक्षात लक्ष्मी है, और वो भी अष्ट लक्ष्मी। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके एलिमेंट हैं, आपके पंच तत्व हैं, वही आपको समर्पण दिलाएंगे, और जीवन में भव्यता तो पाएंगे ही, दिव्यता भी पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।